बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर ज़ैदी और ये स्पेशल व्लॉग आप मेरा कौमी असम्बली के बाहर से देख रहे हैं। मेरे साथ ज़ुबैर अली ख़ान मौजूद है। अब से कुछ देर कबल मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ है। अंदर क्या डिबेट हुई है इसके हवाले से खसूसी अपडेट्स आपको देंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे बैरिस्टर गौहर अली ख़ान अभी अडयाला जेल से आए हैं। इमरान खान ने अडयाला जेल में आज क्या गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू किसके गिर्द घूमती है और खसूसन आर्मी चीफ से मुलाकात के हवाले से क्या बातचीत हुई है। ज़ुबैर मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर से हमने सवालात भी कुछ किए, अंदर की बातें भी कुछ निकलवाने की कोशिश की है। वो तमाम इस व्लॉग में शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। ज़ुबैर, मामला इस तरह है कि आज जो है चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तौर पर तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया गया और इस चार्टर ऑफ डिमांड में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसमें सबसे पहले कि वो वाक़यात उनकी लीगैलिटी का तयन करना है जुडिशल कमीशन ने, जिसको हेड कर रहे होंगे चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस उसमें मौजूद होंगे। 3 मेंबर कमीशन होना चाहिए, इंक्वायरी एक्ट के तहत ये कमीशन बनना चाहिए और ये कमीशन जो है आपको पता है तहरीक इंसाफ की जो डिमांड है कि एक तो 26 नवंबर 24 से 26 के वाक़यात, हॉस्पिटल की लिस्ट, ये तमाम चीज़ें जो हैं आज रखी गई हैं। साथ ये भी कहा कि 9 मई के हवाले से जो आप लोगों ने बंदे पकड़े हुए हैं उनमें कोर्ट ऑफ लॉ में वो केसेस चल रहे हैं, इस हवाले से भी कमीशन बनाया जाए, सीसीटीवी फुटेज फराम की जाए। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस तमाम मामले में लिखी गई है कि इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया, उसकी लीगैलिटी का तयन करें कि क्या वो इवेंट्स लीगल थे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये पहली चीज़ है, पहला नुक्ता है जो कमीशन ने जिसका तयन करना है। जिस तरह से आपको पता है हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से उनको अरेस्ट किया गया, जिस तरह से शीशे तोड़ के उनको अंदर से उठाया गया, जो कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि किस तरह से हो गया ये कि इमरान खान साहब को अंदर से अरेस्ट कर लिया गया, फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाती है। ये तमाम चीज़ें जो है लिखी गई है और कहा है कि ये वो कमीशन बताए कि वाकई ऐसा हुआ है, इसकी क्या लीगैलिटी है इन इवेंट्स की इमरान खान साहब के अरेस्ट के हवाले से। बड़ी मुश्किल सूरत हाल में इस टाइम गवर्नमेंट को डाल दिया। जो अंदर ज़ुबैर मेरी बात हुई है ना, कुछ अंदर से जो खबरें आई हैं उसमें ये बात हुई है, चलें वो पहले आपसे डिस्कस करते हैं, फिर मैं अंदर वाली बात लोगों को बताता हूँ। क्या समझते हैं कि अब इस मुज़ाकरात के तीसरे दौर में मामला आगे किस तरफ जा रहा है आपको? देखें, ये मुज़ाकरात जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहे हैं वो वाले मुज़ाकरात हैं जो कि एक मुज़ाकरात आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर हो रहे हैं, एक मुज़ाकरात जो है वो इस वक्त कहीं और हो रहे हैं जिसमें अली अमीन गंडापुर भी किरदार अदा कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी किरदार अदा कर रहे हैं। उनकी मुलाकात भी हुई है आज। इमरान खान ने भी उस मुलाकात के ऊपर जो है बैरिस्टर गौहर ने उनको एतमाद में लिया है और इमरान खान ने उस मुलाकात को खुशाइंद करार दिया है। ये जो टॉक्स हो रही हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये भी हुकूमत जो है जिन लोगों का हुकूमत के सर के ऊपर हाथ है उनकी आशीर्वाद के साथ ही हो रही हैं। जहाँ तक रही बात ये जुडिशल कमीशन के क़याम की, मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान कर सकती है या करेगी, क्योंकि सानिया 9 मई है, सानिया 26 नवंबर है। इसके ऊपर अगर बर्डन ऑफ जो आप कहते हैं कि ज़िम्मेदारी जो भी है वो तो हुकूमत के ऊपर पड़ती है। बर्डन ऑफ प्रूफ, हाँ, वो ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत के ऊपर ही पड़ती है। तो हुकूमत अपने ख़िलाफ़ क्यों ऐसा जुडिशल कमीशन कायम करेगी जो उनके ही गले पड़ जाए। तो इसलिए ये जुडिशल कमीशन का क़याम मुझे नहीं लगता कि ये सानिया 9 मई के ऊपर कभी तहकीकात अगर होंगी भी तो इस मौजूदा दौर के अंदर नहीं हो सकती। सानिया 26 नवंबर के ऊपर तहकीकात होंगी भी तो इस मौजूदा रजीम के तहत नहीं हो सकती। अब मामला जो है वो अब देखें, हुकूमत अपोजिशन ने 7 दिनों में अपने मुतालबात के ऊपर जुडिशल कमीशन कायम करने का तहरीरी मुतालबा दिया है, लेकिन जो जवाब उधर से आया है वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने 7 दिन मांगे हैं कि इन मुतालबात के जवाब में तहरीरी तौर पर मौक़िफ़ देंगे, यानी ऐलान नहीं करेंगे, मौक़िफ़ देंगे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। बेसिकली टाइम गेन किया जा रहा है, चाहे वो इस मुज़ाकराती कमेटी में जो कुछ बातें हो रही हैं वो भी, और जो पेशावर में मुलाकातें हुई हैं, जो आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात हुई है, हर जगह पे टाइम गेन किया जा रहा है। 7 दिन बाद जो है वो देखा जाएगा कि क्या किस तरीके से ये पाकिस्तान की जो सियासत है वो किस रुख पर की तरफ जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि 20 जनवरी जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी हलफ उठा लेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान से मुतालिक जो उनकी पॉलिसी होगी, यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो भी उसी पॉलिसी के मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाएगी, तश्कील देगी। चूँकि एक रूम रखा जा रहा है कि अगर मुज़ाकरात की तरफ आना हुआ मुज़ाकरात की तरफ आ जाएंगे, अगर दूसरी तरफ डेडलॉक होना होगा तो वो चला लेंगे। लेकिन अब डंडा मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा देर तक चलाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ऐसी है
कि मार्च में एक बार फिर आपने रिव्यू प्रोग्राम में जाना है और IMF बग़ैर अमेरिका के इजाज़त के आपको अप्रूवल देगा नहीं। तो सारी सूरत हाल को देखते हुए अगर पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने रेजिस्टेंस शो की, क्योंकि जो इमरान खान को कहा जा रहा है, इमरान खान ने भी वो अगर रेजिस्ट किया, जो कि इमरान खान की जिस तरह का मिजाज है, लगता नहीं है कि वो खामोश रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि 3 साल तक इस हुकूमत को चलने दिया जाए, एटलीस्ट तो 2 साल तक इस हुकूमत को चलने दिया जाए। इमरान खान इस हुकूमत को 2 साल तक का टाइम दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो कम से कम 1 साल मज़ीद दे सकते हैं, 2 साल नहीं दे सकते। इमरान खान इस वक्त इस मौजूदा इंतज़ामिया के साथ ये फेवर कर सकते हैं कि वो इस हुकूमत की लेजिटिमेसी को कुछ दिनों के लिए तस्लीम कर लें या लॉन्ग मार्चेस ना करें, एहतजाज ना करें। हाँ, जलसे जुलूस वो करते रहे। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी लेजिटिमेसी को इमरान खान साहब एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, एक्सेप्ट नहीं, वो टाइम दें कि आपने नेक्स्ट जो इलेक्शन करवाना है उसके लिए क्या फार्मूला तय होगा, नेक्स्ट जो सिस्टम आएगा, जो केयर टेकर सेटअप आएगा, वो किस तरीके से आएगा, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन में जो रिफॉर्म्स होनी है इलेक्शन एक्ट में वो कैसे होंगी। तो इस सारी चीज़ों को एक टाइम तो लगना है ना। बिल्कुल, वो अगर टाइम दे दें और इमरान खान लॉन्ग मार्चेस ना करें, अपनी इंतखाबी कैंपेन वो बेशक करें, तो मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ तस्लीम कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद छोड़ दें। ये एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है, वहाँ से मुतालबा भी है। अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद छोड़ देते हैं तो फिर उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ क्या वो मेंटेन कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है जुबैर। अच्छा, मैंने ना अपने व्लॉग्स में कुछ बताया था और मैंने कहा था कि ये टाइम गेनिंग टैक्टिक्स हैं, इसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा जब तक पीछे वाले मुज़ाकरात में कोई बात नहीं होती और फिर ये आगे से सिर्फ ऐलान के लिए होगा। आज हमें वही चीज़ नज़र आ रही है। अंदर की कुछ बातें आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसहाक डार साहब ने अंदर ज़्यादा गुफ्तगू की है, बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू इसहाक डार की जानिब से की गई है कि हम इसको मामले को आगे लेके बढ़ रहे हैं, हो जाएगा मामला और इस पर हम जो है ना अपनी पार्टी से डिस्कस करते हैं और उसके बाद आपके सामने एक फॉर्मुलेशंस में चीज़ें रखते हैं। फिर इसहाक डार के बाद जो है इरफान सिद्दीकी साहब ने भी गुफ्तगू की है और फिर इसके साथ राना सनाउल्लाह की जानिब से भी कहा जा रहा है कि कुछ इनपुट आया इस तमाम मामले पे। अब इधर से उमर अयूब साहब बोल रहे थे, बेसिकली ज़ुबैर जो हम चीज़ें देख रहे हैं कि जो एक माहौल था तल्खी का वो कुछ ना कुछ कम ज़रूर हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? देखें, तल्खी का माहौल कम हुआ है लेकिन ये ज़्यादा देर रहेगा या ये नॉर्मलाइज की तरफ जाएगा, कंक्लूजन होगा। हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में एक तल्खियाँ कम नहीं हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। अवामी प्रेशर भी था, अदालती प्रेशर भी था। ना उन्होंने अवामी प्रेशर को खातर में लाया, ना अदालती प्रेशर को खातर में लाया, बल्कि अदालतें जो है वो उसको भी एक तरीके से अपने घर की लौंडी बना दिया। जो अवामी प्रेशर था, लोगों के ऊपर गोलियाँ चला दी गई, तो वो इस हद तक चले गए। तो अब जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो उसको इंगेज करना पड़ेगा। या इस वक्त मौजूदा जो पाकिस्तान की इंतज़ामिया है उसके डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के दरमियान कोई ब्रिज नहीं है जो बातचीत चला सके। उस ब्रिज को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। अगर मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ट्रंप इंतज़ामिया तक ये पैगाम पहुंचा दे कि जो काम आपने इमरान खान से लेने हैं उससे ज़्यादा कई बड़े काम हम आपके कर सकते हैं, तो फिर अमेरिकी इंतज़ामिया मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को फेवर देगी या फिर भी वो बज़िद रहेगी कि नहीं इमरान खान को रिहा करें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो एम्बेसडर हैं वाशिंगटन में पाकिस्तान के, वो तकरीबन 3 हफ्ते इस्लामाबाद में रहे, उनको ब्रीफिंग्स दी गई, यहाँ पर बुलाया गया और इसके साथ साथ कुछ साबिक लोग जो वहाँ पे रहे हैं इनकी तरफ से लॉबिंग करते हैं, इन लोगों वो लॉबिंग भी करते हैं और भी बुलाया गया, उन्होंने ब्रीफिंग दी और कुछ साबिक सफ़ीरों की भी ब्रीफिंग हुई है जहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनसे भी फीडबैक लिया गया है। और जो जाने वाले एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनके साथ ज़ाहिर मौजूदा इंतज़ामिया की बड़ी अच्छी ताल्लुकात थे जो बाइडन की तरफ से थे, जो बाइडन की तरफ से, तो उनसे भी एक फ़ीडबैक लेने के लिया गया है कि इस वक्त अमेरिका में क्या सोचा जा रहा है, क्योंकि मुकम्मल खामोशी है। और रिचर्ड ग्रेनल ने जो ट्वीट्स की उसके ऊपर भी फीडबैक लिया गया कि रिचर्ड ग्रेनल को कितना संजीदा जो है वो लेना चाहिए। और बताया गया कि रिचर्ड ग्रेनल का डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उनकी फैमिली के साथ क्या ताल्लुकात है, तो बताया गया है कि आप उनको इस तरह सीरियस लें, हाँ, इतना कमज़ोर ना समझे। अच्छा, बैरिस्टर गौहर ने कल कहा था कि यहाँ पे आर्मी चीफ से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। आज इमरान खान ने खुद जेल में कह दिया कि मुलाकात
हुई है बैरिस्टर गौहर की और अली अमीन की, और मामलात आगे मुस्बत हो सकता नजर आए इन बातचीत के नतीजे में। क्यों बैरिस्टर गौहर ऐसा करते हैं यार? देखें, बैरिस्टर गौहर जिस पोजीशन पर बैठे हैं, मुझसे तो हमेशा उनका गिला ही रहता है। अभी आपके सामने भी वो गिला कर रहे थे। जिस पोजीशन पर वो बैठे हैं, उनका काम ये है कि वो मीडिएशन करें, और वो मीडिएशन इमरान खान की इजाज़त से करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इमरान खान की इजाज़त के बगैर वो कुछ कर भी नहीं सकते। अगर मुलाकात करके आ भी जाएँ और बहुत सारी यकीन दहानियाँ भी करवा दें वहाँ पर, तो इमरान खान नहीं मानेंगे तो बैरिस्टर गौहर तो नहीं मनवा सकते। तो वो इमरान खान की इजाज़त से करते हैं। साथ में वो जो तरदीद करते हैं, ज़ाहिर है अब चीज़ों को छुपाना होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर ने जब बात की और फिर इमरान खान साहब ने ख़ुद मीडिया के ऊपर बात कर दी, क्योंकि वो इस चीज़ को छुपाना नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं कि हाँ जी, हम तो बात करना चाह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप जो आइनी रोल है वो प्ले करें, अपनी मुदाखलत ख़त्म करें। तो इसमें तो कोई बुराई मुझे नहीं लग रही कि आर्मी चीफ के साथ मुलाकात अगर इस एजेंडे के ऊपर हो कि आप अपनी आइनी जो हदूद है उसके अंदर काम करें, इदारों के अंदर मुदाखलत ना करें, और जो सारे आइडियलिस्टिक एजेंडे की बात, तो ये इस एजेंडे के ऊपर अगर बात होती है तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर आर्मी चीफ से ये कहा जाए कि उनके सर के ऊपर से हाथ उठा दें, हमारे सर के ऊपर हाथ रख लें, और हमारे लिए चीज़ें जो है वो बेहतर करें। डिमांड में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आई है जो उधर की तरफ का भी मुतालबा है। वो क्या है? वो कहते हैं टेररिज्म पे पूरी कौम इकट्ठी हो जाए और चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे पूरी कौम इकट्ठी हो जाए। लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि इस पे इंडिविजुअल सियासत नहीं होनी चाहिए कि ओपोजिशन कुछ कह रही है, हुकूमत कुछ कह रही है। एटलीस्ट इकोनॉमिक, यानी आपने कंसिस्टेंसी के साथ अगर अपनी इकोनॉमी पॉलिसी लेके चलनी है मुल्क की, देखिए जैदी साहब इसमें दोनों इश्यूज जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। एक जो टेररिज्म वाला मामला है, दूसरा इकोनॉमी। इस वक्त जो टेररिज्म वाला मामला है, आपको नहीं पता कि मुल्क के जो हालात हैं उसकी जो बुनियादी ख़राबी है, जो टेररिज्म एक ख़राबी है, उसकी जड़ क्या है? आपको नहीं है पता। पूरी कौम जानती है, पूरी दुनिया जानती है। डॉन लीक्स क्या था? डॉन लीक्स के ऊपर नवाज शरीफ को लोगों ने गद्दार कहा। डॉन लीक्स जो कुछ था, आज पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान तस्लीम कर दिया है कि डॉन लीक्स वाला जो मामला था वो हकीकत थी। मुंबई हमलों के बारे में पूरी दुनिया की क्या रिपोर्ट्स हैं? नवाज शरीफ ने अगर वो कह दिया, वो मैं ये नहीं है कि नवाज शरीफ की हिमायत कर रहा हूँ, लेकिन उस वक़्त जो है वो लोग जो हैं वो ज़माना जाहिलियत में थे, उनको बड़ी हुब्बुल वतनी का शौक़ चढ़ा हुआ था। आज जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, कौन करवा रहा है? खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी की जो एजेंसीज़ हैं, वहाँ पर वो नाकामी नहीं है, नाकामी तस्लीम करनी चाहिए ना। देखें, आपके बॉर्डर्स महफूज नहीं है, और अगर आप सियासतदानों के पीछे लगेंगे भी आपके उस तरह से नहीं है, आपके फॉरेन पॉलिसी आपकी दुरुस्त नहीं है, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के मामला इतने ख़राब हैं। आप यहाँ पर देखें, इमरान खान को रेंजर्स ने नहीं उठाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से, ये मुदाखलत हुई। यहाँ पर हमने नहीं देखा कि डी चौक में गोलियां चलाई। क्या जिस तरीके से डी चौक में गोलियां चली हैं, वहाँ पर करम एजेंसी में उस तरीके से रेंजर्स और पाक फौज नहीं जा सकती, नहीं गई। तो ये वो सूरत हाल है। हकीकत देखें, अगर इस मुल्क को किसी ने बेहतरी की तरफ लेके जाना है, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, हकीकत से पर्दा उठाना पड़ेगा, एतराफ़ करना पड़ेगा अपनी नाकामियों का, अपनी खामियों का। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की अपनी खामियां हैं, सियासतदानों की अपनी खामियां हैं, अदालती जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं उनकी अपनी खामियां हैं, ब्यूरोक्रेसी की अपनी खामियां हैं, सियासतदानों की भी अपनी खामियां। सियासतदानों का नाम तो मैंने लिया ना। तो जब तक ये खुद अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे तो आगे बढ़ना जो है वो बेसूद होगा। हम उसी दायरे के अंदर चक्कर लगाते रहेंगे। आज इमरान खान जेल में हैं, कल आसफ जरदारी होंगे, फिर नवाज शरीफ होंगे, फिर इमरान खान होंगे, फिर उनके बाद उनकी आने वाली नस्लें होंगी। तो इससे तो कौम का फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान तो उधर ही रहा है। और कल ISPR ने जो स्टेटमेंट दी कि भारत जो है वो बड़ी मुदाखलत कर रहा है, भारत की जो फ़ौज है वो सियासत के अंदर मुदाखलत कर रही है, तो फ़ौज अगर सियासत के अंदर वो मुदाखलत, चले हम मान लेते हैं उनके, हम नहीं कहते कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो मान लेते हैं उन्होंने फ़ौज के सियासत में अगर मुदाखलत की, यहाँ भी वही मुदाखलत है। वहाँ की मुदाखलत से वो उनकी इकानमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई, यहाँ तो हम रिवर्स गेयर ही लगा हुआ है। तो इसका मतलब है जो यहाँ जो मुदाखलत हो रही है ये भी उनकी नाकामी है। बड़ा ज़ुबैर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है आपका, और ये क्रिटिसिज्म इसलिए है ताकि हम जो जिस चीज़ में हम फंसे हुए हैं ये आगे निकलें। हमारी कोशिश होती है कि अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ये आवाज़ जो है उठाते रहें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। ज़ुबैर का चैनल है 3, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।